करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पंजरुली देवता कैसे बने, क्या थे, कैसे उनका जन्म हुआ। एक्चुअली अगर हम पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंजरुली देवता वाराह देवता, जो कि हमारे विष्णु भगवान के थर्ड अवतार थे, उनका ही रूप है, बट ऐसा नहीं है। पंजरुली तुलुनाडु के सबसे पूजनीय देवास में से एक है। पंजरुली नाम का मतलब है सुअर का बच्चा, बोर बेबी, और इनके जन्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जो कि रियल है। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती जंगल में विचरण कर रहे थे। वहीं पर एक सुअर ने कुछ बच्चों को जन्म दिया, जिसमें कि सारे बच्चे तो अपनी माँ के साथ चले गए, पर एक बच्चा वहीं पे रह गया और वो रोता हुआ माँ को दिखा, माँ पार्वती को दिखा, तो माँ पार्वती उसे अपने साथ कैलाश पे ले आई, उसका पालन पोषण किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने माँ पार्वती के वहाँ पे जो वन उद्यान थे, जो उनका बगीचा था, उसको नष्ट करना शुरू कर दिया। तब शिव भगवान को क्रोध आया और उन्होंने बोला, ये जो जानवर है इसको हम कुछ दिव्य शक्तियों के साथ धरती पर भेजेंगे, जिससे कि वो जंगल की रक्षा करेगा और सच्चाई का प्रतीक बनेगा। तो ये थी पंजरुली देवता की कहानी। पंजरुली एक दयालु देवा है, वो एक रक्षक हैं, वो खुशहाली लाते हैं और अपने भक्तों की समस्याएं दूर करते हैं। फिल्म कांतारा में यही वो देवा है जिनसे राजा मिलता है। वो राजा को मन की शांति का वचन देते हैं और बदले में अपने लोगों के लिए जंगल की जमीन मांगते हैं। पंजरुली का वचन सिंपल था, मैं तुम्हारे लोगों को खुश रखूंगा, बदले में तुमको ये जमीन को छोड़ना होगा। पंजरुली उस पवित्र वचन का प्रतीक है जो इंसान और प्रकृति के बीच होता है। लेकिन तब क्या होता है जब वो वचन टूट जाता है? तब आते हैं उनके साथी गुलिगा देवता। कौन थे गुलिगा देवता? लोक कथाओं के अनुसार इसमें भी कई डिफरेंट कहानी आती हैं, जो कि अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसकी पीछे जो एग्जैक्ट कहानी है वो ये है। माँ पार्वती अपने हाथ में कुछ राख लेकर भगवान शिव के पास गई। उस राख में एक पत्थर निकला, उस पत्थर को भगवान शिव ने फेंक दिया। जब वो फेंका तो उसने एक उग्र रूप ले लिया और वो पत्थर ही गुलिगा देवता बन गया। गुलिगा देवता बहुत ही उग्र स्वरूप के थे और उनका जब अवतरण हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा भूख में थे। जैसे ही उनका अवतार हुआ, वो धीरे धीरे सारी चीजों को खाने लगे और उनकी भूख इतनी ज्यादा तीव्र थी कि अब वो माँ पार्वती की तरफ बढ़ने लगे और उनको भी खाने का प्रयास करने लगे। उस समय भगवान शिव ने उनको भगवान विष्णु के पास रेफर किया। भगवान विष्णु ने अपनी एक सबसे छोटी उंगली उन्हें काट कर दी और उसके बाद गुलिगा देवता की भूख शांत हुई। उसके बाद भगवान शिव ने उन गुलिगा देवता को धरती पर भेजा और कहा कि जो अत्याचार करेगा, जो अपने वचन का पालन नहीं करेगा, उसको तुम संहार करोगे। और गुलिगा देवता का रूप ही अग्रेसिव था। वो भगवान शिव ने उनको क्षेत्रपाल बना के इस धरती पर भेजा था। गुलिगा देवता बुरे नहीं है, वो न्याय के उस भयंकर रूप का प्रतीक है जो गलत करने वालों को सबक सिखाता है। जहां पंजरुली चेतावनी देकर माफ कर सकते हैं, वहीं गुलिगा सीधा और अंतिम दंड देते हैं। वो परिणाम है। अगर आपने पंजरुली को दिया वचन तोड़ा तो आपको गुलिगा का क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये थे पंजरुली देवता और गुलिगा देवता। जहां पंजरुली देवता न्याय के प्रतीक और सौम्य हैं, जहां वो एक वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, वहीं गुलिगा देवता उनसे बिल्कुल अलग हैं। वो सीधा न्याय करते हैं, वो सीधा फिनिश करते हैं। आपने कांतारा मूवी में देखा होगा कि पंजरुली देवता अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा सौम्य रूप में रहते हैं। वहीं गुलिगा देवता जहाँ शिवा की बॉडी के अंदर आते हैं, वहीं सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब राजा पूरे जंगल को मारने आता है, जब पूरे जंगल में आग लगा देता है, उसके बाद जब गुलिगा देवता शिवा की बॉडी में आते हैं तो उनकी भूख मिटाने के लिए गांव के सभी लोग उनके सामने कुछ खाने के लिए रखते हैं, लेकिन वो वहां पे उसको थोड़ा सा खा के बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी भूख इस राजा के खून को पी कर के ही मिटाऊंगा। और वही हुआ। जब वो उस राजा को मार देते हैं तो उनके मुंह पे सारा खून लगा होता है और उसके पूरा ब्लड पी लेते हैं, तभी उनकी भूख शांत होती है।